नमस्कार, मैं हूं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी राजनीतिक बहस। संसद के भीतर दिए गए एक भाषण का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राम मंदिर अयोध्या की जमीन, भ्रष्टाचार और महात्मा गांधी जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि यह भाषण संसद के भीतर उस समय दिया गया जब सदन में कई बड़े नेता मौजूद थे। वीडियो में संजय सिंह अपने अंदाज में लगातार सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं और सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर हम बताएंगे कि आखिर इस भाषण को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। मान्यवर, मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। सर, आपका चेहरा आ रहा है, मेरा भाषण मेरा चल रहा है, चेहरा आपका आ रहा है। इस किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं, के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छुपाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर। अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी। तो आपने देखा कि किस तरह संजय सिंह ने संसद के भीतर काफी आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखी। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार और जमीन से जुड़े मामलों को लेकर आरोप लगाए, साथ ही महात्मा गांधी और राम के आदर्शों का भी जिक्र किया। हालांकि किसी भी राजनीतिक भाषण की तरह इसमें लगाए गए आरोप और दावे राजनीतिक बहस का हिस्सा है और अलग अलग पक्ष इन पर अलग अलग राय रखते हैं। संसद में ऐसे तीखे भाषण अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगते हैं। इस वीडियो को लेकर समर्थक और विरोधी दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग संजय सिंह की बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक अलग मुद्दे पर जोरदार बयानबाजी देखने को मिलती है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस अगले वीडियो में एक नेता मीडिया और केंद्र सरकार दोनों पर बेहद तीखे शब्दों में हमला बोलते नजर आ रहे हैं। अपने भाषण के दौरान वे मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और संविधान जैसे मुद्दों को उठाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई राजनीतिक टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। वीडियो में माहौल काफी गर्म है, सामने मीडिया के कई प्रतिनिधि मौजूद हैं और वक्ता लगातार अपनी बात को आक्रामक अंदाज में रख रहे हैं। उनके बयान पर वहां मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। अब आखिर इस भाषण में ऐसा क्या कहा गया जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है? पहले ये वीडियो देखिए। दे रहे, किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। मोदी जी नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से? हाँ। अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी लाके दे रहे हैं 5 किलो? हाँ। हमारे टैक्स का पैसा है, अगर धन्यवाद करना है। अरे सुनो, दलालो सुनो पहले, हाँ। अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक
गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर तभी तो झूठ आपको पर झूठ बर्दाश्त नहीं हो बोलता रहा है। है। अरे एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दिक्कत हो रही है। 100 भाजपा का नेता है जिसका बेटा हाँ, आज नेता है, हाँ, तब परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, प्रदीप सरनाईक, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है। अरे क्या खाते हो, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? इतने बेशरम हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। देश आप लोगों की कलई को जानता है हाँ। और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती पूछता है भारत, आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत, इसीलिए तो थूकता है। मीडिया पर भरोसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के सूची में की लोकप्रियता से है? अरे विश्व गुरु है। लोकप्रियता अगर होती तो बेचारी अरे भैया, अरे सुंदर, अरे भैया, जिस आदमी की लोकप्रियता अपने घर में नहीं है, अपनी पत्नी के नजर में नहीं है, उसको विश्व की लोकप्रियता दिखा रहे हो। चिराग तले अंधेरा। अगर वो लोकप्रियता होती तो जसोदाबेन जी गले लगा लिए होते। देश के लिए त्याग तो करना पड़ता है। अच्छा, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं, मैं पूछता हूँ कि जो आपको न सुहागन छोड़े, ना विधवा छोड़े, ना कुमार। अरे भाई एक बात पूछ रहे आप, सुनिए, नहीं, कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। जो घर के देश को बेच दिया क्या ज्यादा देश? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। अरे भैया, गाड़ी को धक्के लगा के जा। सीता का परित्याग कर दिया था राज चलाने के लिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? और एक मिनट, रामायण आपने पढ़ा है? अरे रामायण आपने, तो सोचिए, बस यही बात, अपने बात पर रहो आप। रामचंद्र जी ने प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग इसलिए नहीं किया था नरेंद्र मोदी की तरह। उसने, प्रजा ने सवाल पूछा, एक राजा का धर्म होता है प्रजा की, हम तो कह रहे हैं हम भी प्रजा हैं, दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा दे दीजिए। दो ही आदमी देश बचा सकता है, एक नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तीफा देकर, और दूसरी 2024 के चुनाव में देश की जनता वोट न देकर। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बचकर यार। रानी ने कहा है कि फलाइंग किस किया गया है मेरे संसद में गलत चीजें होती है, क्या हुआ? आप मारते को क्या भेज देंगे? करते, कभी गले लगते हैं जाकर। कैसे करता है फ्लाइंग किस? संसद में क्यों? अरे भाई, पूछ, वो करे, मैं उनकी तरह थोड़ी। तो आपको कैसे मालूम है फ्लाइंग किस क्या होता है? टीवी पर दिखा, क्या देखा था? टीवी पर दिखा था उनके। और राई को पहाड़ बनाना, स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी कहा था। मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, आप तो पत्रकार हैं, आप ही बोल लोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? हमारा भी हक है ना थोड़ा। आप, हमारा हक ना है। जिस आर्टिकल 49 की बात आप कहते हैं कि आप सिर्फ पत्रकारों को ही अधिकार है, देश की जनता को कोई अधिकार नहीं है। आप मदारी के खेल दिखाओ डुगडुगी बजा के, अपने किराए का गेस्ट, किराए का ऑडियंस। अरे भाई, देश की जनता जो, सुनिए, देश की जनता कहती है, चौधरी के साथ है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ? रिपीट क्यों कर रहे हो? आप स्मृति ईरानी के साथ है, सुधीर चौधरी के साथ। मैं सत्य के साथ हूँ, दोनों झूठे हैं। कुछ चीटियां लाइन में जा रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, मैं पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, लेकिन बीच वाला कहता है, क्या कह रहा कि मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। तो बीच वाला झूठ बोल रहा है ना, ये दोनों झूठ बोल रहा है। सुनिए, जिस प्रोग्राम में बोला गया वो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम आयोजन होता है। आज तक की लोकप्रियता खत्म हो गई, लोग इनको रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को झूठ फैलाने की मशीन समझते हैं। एगो गुल्लू दिखाता है चश्मा पहन के, आर पार। अरे भैया, काहे की आर पार है? कॉमेडी खा वो मदारी के खेल ले लो, तेल बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो, लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? तो आपने देखा कि किस तरह वक्ता ने मीडिया, सरकार और राजनीतिक व्यवस्था पर खुलकर निशाना साधा। पूरे भाषण के दौरान उन्होंने कई विवादित और तीखे बयान दिए, जिनमें संविधान, लोकतंत्र, मीडिया की भूमिका और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए। ऐसे भाषण राजनीतिक माहौल में अक्सर देखने को मिलते हैं, जहां नेता अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, समर्थक इसे बेबाकी और जनहित के मुद्दे उठाने का प्रयास बताते हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर लोगों की राय बटी हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग वक्ता की बातों का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके आरोपों और भाषा शैली पर सवाल उठा रहे हैं।
एक बात साफ है कि जैसे जैसे चुनावी और राजनीतिक माहौल गर्म होता है, वैसे वैसे इस तरह के बयान और वीडियो चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने अलग अलग राजनीतिक बयानों और वायरल वीडियो को देखा। इन वीडियो में नेताओं ने अपने अपने विचार रखे, आरोप लगाए और कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय सामने रखी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन आखिर सच क्या है और किसकी बात में कितना दम है, इसका फैसला जनता को ही करना होता है। आप इन सभी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे सही हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर और वायरल मुद्दे का विश्लेषण आपको सबसे पहले मिलता रहे। मैं हूं राजू शर्मा, आप देख रहे थे आज का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार, जय हिंद।